हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 फिफ्थ चैप्टर मैथ्स 2 का 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। लास्ट लेक्चर में आपने ये जो 5.1 है इसका बेसिक कंसेप्ट देखा था और फर्स्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब हम आज जो है 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 सब क्वेश्चन हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 सब क्वेश्चन हैं। तो उसको देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर डिपेंड है, एक पैराबोला और एक लाइन। तो पैराबोला और लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसका एरिया आप फाइंड करना है। इसके लिए आपको पैराबोला का पूरा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पैराबोला का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है ये मैंने आपको 11th में सिखाया हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो ये छोटा सा क्लिप में प्ले कर रहा हूँ, ये देख लो मैंने क्या आपको सिखाया था। इसमें आपको पैराबोला की पूरी डिटेल सीख लेनी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग पैराबोला का जो कंसेप्ट देख रहे हैं, पैराबोला क्या होता है ये आपने सीखा है। कोनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है पैराबोला। आओ इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कार्टेशियन सिस्टम से सीखते हैं। ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होता है। पैराबोला जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो ओरिजिन को टच करके जाता है यहाँ पर। अब ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का एक फोकस होगा जिसको हम बोलेंगे एस ए कॉमा 0। ये जो यहाँ ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, ये डिस्टेंस होता है ए। ठीक उतने ही डिस्टेंस पर निगेटिव साइड में आप जाएंगे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर एक लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है इसको हम डी भी बोलते हैं इस तरह से। ये जो जैसे यहाँ से 0 to a है, ये a होता है, ये यहाँ पर -a डिस्टेंस होता है, ये -a होता है। इसलिए जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल होता है वाई एक्सिस को। इसका इक्वेशन जो होता है वो हो जाता है x = -a एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x + a = 0। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन हमेशा x + a = 0 आएगा किसी भी अगर इस तरह का पैराबोला है तो याद रखो किसी भी पैराबोला में, जैसे आपने कोनिक सेक्शन में सीखा है कि हर एक कोनिक सेक्शन में एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो ठीक वैसे ये पैराबोला के अंदर भी फोकस s है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x + a = 0। इसका इक्वेशन है। अब आपने क्या सीखा है कि इस पैराबोला पर अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं P और P की वैल्यू है x, y, तो ये जो पॉइंट P है यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स जो है यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये हमारा आ चुका है पॉइंट M, PM, और इससे अगर इसको ज्वाइन करते हो तो ये आ गया है PS। तो ये PS और PM आपको याद आ रहा होगा, PS / PM करते हैं तो E आता है और E की वैल्यू 1 होती है पैराबोला के लिए। पैराबोला इसलिए 1, तो 1 = PS/PM, देयरफॉर PS = PM। यहाँ पर ये मेन कंडीशन है, ये जो PS की वैल्यू होगी और PS और PM की वैल्यू है जो 1 आएगी, ये आपको याद रखना है। अब इस पैराबोला में और क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला 4 टाइप से हो सकते हैं। अगर x और y एक्सिस है इस तरह से, आपने ये पैराबोला जो देखा ये पैराबोला पॉजिटिव x की साइड था। अगर x और y एक्सिस पे इस तरह से निगेटिव x की साइड हो पैराबोला, इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो पैराबोला है ये निगेटिव x डायरेक्शन में है। ठीक इसी तरह से और भी पैराबोला हो सकते हैं जो y एक्सिस के अलोंग होंगे, या तो और एक पैराबोला हो सकता है जो y एक्सिस के अलोंग निगेटिव साइड में होंगे इस तरह से। तो पैराबोला जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। ये बेसिक टाइप होता है, फर्स्ट टाइप। इसके अंदर ये याद रखो x और y एक्सिस जो दिया हुआ है इन दोनों में से इस पैराबोला का एक्सिस है वो x एक्सिस है, इस पैराबोला का भी एक्सिस x एक्सिस है। बट ये दोनों जो पैराबोला है ये y एक्सिस के अलोंग है, इनका एक्सिस है वो y एक्सिस है। सो पैराबोला के 2 एक्सिस हो सकते हैं। यहाँ पर पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है। अच्छा, ये पैराबोला को यहाँ पर आप देखेंगे y एक्सिस जो इस पैराबोला को टच करके जा रहा है तो हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ पैराबोला y एक्सिस। यहाँ पर इस पैराबोला का टेंजेंट y एक्सिस, इस पैराबोला का टेंजेंट x एक्सिस एंड टेंजेंट टू दिस पैराबोला इज x एक्सिस। इस तरह से हर एक पैराबोला का एक्सिस होता है। यहाँ पर एक्सिस x एक्सिस है और इसका जो टेंजेंट है वो y एक्सिस है। इसका डायरेक्ट्रिक्स D यहाँ है। अगर ये पैराबोला है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स D जो है इस तरफ आएगा, ये जो होगा D होगा।
इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, पैरेलल होगा इस तरह से, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, यानी हर एक पैराबोला को इस तरह से एक डायरेक्ट्रिक्स होगा ही होगा। पैराबोला के अंदर आपने अभी तक सीखा डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस होता है, और हमने देखा इसका एक्सिस भी होता है और इसका टेंजेंट होता है। अब आपको कुछ अलग कंसेप्ट पता था इसके अंदर। ये जो फोकस होता है, इस फोकस से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो पैराबोला को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे। मान लो कि ये जो पॉइंट है वो L है और ये पॉइंट है L डैश है। अब देखेंगे ये पॉइंट जो है L डैश है और ये L है, तो ये जो पॉइंट होता है ये 2a होता है y एक्सिस पर, और यहाँ पर ये पॉइंट देखोगे तो ये -2a होता है। इस पॉइंट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो इसका जो x डिस्टेंस है ये फर्स्ट a है और y जो डिस्टेंस है वो 2a। ठीक इसी तरह से जो L डैश है इसका x डिस्टेंस यहाँ पर a है और y जो डिस्टेंस है वो निगेटिव साइड है, निगेटिव y यानी -2a है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो फोकस S से परपेंडिकुलर जाती है और इन पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। ये ध्यान रखना, लैटस रेक्टम। ये जो लैटस रेक्टम है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक ऊपर L है और नीचे L डैश है। जो लैटस रेक्टम है L वो a,2a होता है, और जो L डैश है उसका इमेज हम मानते हैं L का, वो a,-2a होता है, बिकॉज ये निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए -2a है। तो ये लैटस रेक्टम है। अब ये जो लैटस रेक्टम होता है ये पूरा लेंथ L और L डैश, इसकी लेंथ पूछी जाती है कितनी होगी। तो देखो ये जो है यहाँ पर 2a है, इसके ऊपर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 2a, और ये जो लेंथ है ये भी 2a, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2a 4a। तो ये आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पैराबोला पर, वो देखो। पैराबोला के अंदर अगर कोई पैराबोला का इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट पैराबोला है इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। जैसे कि आपने सीखा था सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = a²। यहाँ a रेडियस था तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। सेम वैसे ही ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। अगर यही पैराबोला ये वाला रहे, यानी कि जिसका एक्सिस x एक्सिस बट निगेटिव साइड है, ये देखो ये पॉजिटिव साइड में है, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, ये वाला y एक्सिस से निगेटिव साइड में है, तो ये इक्वेशन जो है पैराबोला का ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा y² = -4ax। अगर समझो ये पैराबोला है जिसका एक्सिस y एक्सिस है और टेंजेंट जो है x एक्सिस है, ये अपर y हाफ में पॉजिटिव, तो इसका इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगा x² = 4by। यहाँ पर हम a यूज़ कर रहे थे जब x एक्सिस था, इन दोनों में हम a यूज़ कर रहे थे 4ax। सेम वही जब y एक्सिस का जो पैराबोला आप दोनों देखोगे उसमें आपको b यूज़ करना है। अब ये जो पैराबोला है ये निगेटिव साइड ऑफ y है, तो ये हो जाएगा x² = -4by। इस तरह से हमेशा याद रखो पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। ये पहला पैराबोला जिसका इक्वेशन होता है y² = 4ax, दूसरा पैराबोला y² = -4ax, और जब y एक्सिस वाला पैराबोला होगा ये दोनों, तो इसमें आपको x² लेना होगा और ये 4by होगा और ये -4by होगा। इस तरह से ये 4 इक्वेशन होते हैं। यहाँ पर जो a है वो क्या है, ध्यान से देखो, जो हमारा ये फोकस था S, फोकस में जो ये फोकस का जो पॉइंट है a, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू दिस फोकस, ये जो a होता है वो a वैल्यू होती है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हम देख रहे थे पैराबोला के अंदर। तो हमको कभी कभी इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको फोकस की वैल्यू दी है s a,0 तो आप पैराबोला का इक्वेशन बना के बताओ। या तो आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया होगा तो फोकस लाने के लिए कहा जाएगा, या तो हमको डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, या तो हमको पूछा जाएगा कि ये जो लेटस रेक्टम है इसके एंड पॉइंट क्या होंगे वो बताओ, या तो ये जो लेटस रेक्टम है उसका लेंथ कितना होगा वो बताओ, या तो ये जो पैराबोला है उसका जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, या उसका टेंजेंट कौन सा है। इस तरह से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप पैराबोला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मेन जो बात है वो a की वैल्यू है। अगर आपको a की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जो पैराबोला का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, आप लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट भी पता कर सकते हैं, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो भी पता कर सकते हैं। यानी जैसे कि रेडियस के सर्कल के अंदर सबसे मेन रेडियस होता है, अगर हमको रेडियस पता है सर्कल का तो हम डायमीटर, सर्कमफरेंस,
एरिया ऑफ सर्कल सब पता कर लेते हैं। वैसे ही पैराबोला के अंदर ये जो पॉइंट ए है, फोकस का पॉइंट ए, ये अगर पता होगा तो हम इस पैराबोला से रिलेटेड जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या कांस्टेंट होंगे वो सब फाइंड कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पैराबोला का। तो देखा आपने पैराबोला क्या होता है। बेसिकली पैराबोला जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी आपने देखा। ओके, इस तरह से थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ मैं, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है। पहला पैराबोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। एक्स एक्सिस इसका एक्सिस होता है, यहाँ से वाई एक्सिस को टच करके जाता है। ये जो पैराबोला है ये क्या होता है, वाई एक्सिस को टच करके जाता है अगर ये 4ax है तो। ओके, अगर यहाँ माइनस होगा माइनस तो इस तरफ जाएगा, याद रखना आपको। अगर समझो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। वाई स्क्वायर है मतलब वाई को टच करके जा रहा है। पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन के ऊपर, यानी इस तरह से। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये पैराबोला है। अगर यहाँ माइनस होता तो इस तरह से नीचे जाता। अभी बेसिक में आपने पूरा देखा पैराबोला का। ओके, तो ये याद रखना है पैराबोला का कंसेप्ट। इसके अंदर लैटस रेक्टम वगैरह भी आपने देखा। अभी ये फोकस होता है एस, फोकस इज व्हाट a,0, और यहाँ से जो लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। इसके कोऑर्डिनेट भी आपने अभी देखा। ओके, तो ये होता है 0 to a, इतना डिस्टेंस a,0। अब क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला, सबसे पहले पैराबोला बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिगर पे ध्यान देना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, कौन सा टाइप है देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये है कि ये टाइप है, ये वाला टाइप है। ये टाइप है तो वाई स्क्वायर मतलब वाई को टच करके जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमारा जो पैराबोला है इस तरह से जाएगा वाई को टच करके, क्योंकि वाई स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो इस एक्स को टच करके जाता। और यहाँ पर इसका एक लैटस रेक्टम होगा, फोकस होगा। फोकस इज व्हाट, एस क्या होता है a,0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम आपने बेसिक में देखा अभी। इसको कंपेयर करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। सो 4a और 16 इक्वल हो गया, 4a इज इक्वल टू 16। सो a कितना आ गया, 4 यहाँ है तो 16/4 4 हो गया। a की वैल्यू 4, फोकस क्या आया 4,0। लैटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से पास होता है इस तरह से एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हो गया लैटस रेक्टम। ये अब बोला क्या गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड इट्स लैटस रेक्टम। यानी ये जो पैराबोला है और ये जो लैटस रेक्टम है, ये मैंने बताया, इनके बीच का जो ये एरिया है ये फाइंड करो। ओके, ये और ये वाला एरिया मतलब टोटल एरिया, मतलब ये पूरा एरिया, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से चांद। ओके, यानी पैराबोला और ये लैटस रेक्टम, इसके बीच का जो एरिया शेडेड एरिया है वो फाइंड करना है। अब ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल आगे सेकंड में सेकंड, फिर क्वेश्चन नंबर 3, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ पैराबोला ही है। तो पैराबोला का जो बेसिक है अभी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो अब क्या है देखो, A4 है तो अब ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम हम इधर लिख सकते हैं। इक्वेशन देखो, लैटस रेक्टम दिया नहीं है, सो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम इज क्या होगा देखो, ये x को कट करके जा रहा है, x को, और पैरेलल टू y है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट से जा रहा है, 4 से। ये पॉइंट क्या है, 4 है। सो x इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम आया। ओके, यहाँ से हमने फोकस निकाला, फोकस a,0 यानी 4,0, और इस फोकस से हमने लैटस रेक्टम निकाला। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब मेन क्या है हमारा, ये पैराबोला है और ये देखो ये a और ये इन दोनों के पैराबोला, और ये जो लाइन है, लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4, दिस इज द लाइन, समझो ऐसे, x इज इक्वल टू 4। इस लाइन और पैराबोला के बीच का रीजन निकालना है। तो कैसे करोगे, अभी देखो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7th क्वेश्चन आपने देखा था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 7th क्वेश्चन है वो सेम था। क्या था उसमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड x इज इक्वल टू 4। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। और इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया लास्ट लेक्चर में, बहुत टाइम लगा था बट मैंने सॉल्व करके
दिया था। और इस लेक्चर में मैंने पैराबोला का पूरा बेसिक कंसेप्ट भी आपको अच्छे से पता है। तो इसके बाद के सारे स्टेप्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 7th क्वेश्चन को सिमिलर है, आप पिछला क्वेश्चन रिफर कर लीजिए। ये क्वेश्चन अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है y x = 4 देने के बदले लैटस रेक्टम दिया है। तो हमने क्या किया, ये जो पैराबोला इसको ड्रॉ करके उसका फोकस निकाला, इसकी वैल्यू से फोकस से हमने लैटस रेक्टम का इक्वेशन निकाला। ओके, तो हमने देखा वो सेम आ रहा है। तो अब इसको क्या करोगे, अब यहाँ से अभी स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी कर लो, ये यहाँ से इतना लिखना और क्वेश्चन नंबर 1 के 7 का जो सोल्यूशन था वो आगे आप कॉपी करना है अपने नोटबुक में। ओके, चलो अभी सेकंड में सेकंड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड में सेकंड वाला क्या दिया, y = 4 - x²। ये एक पैराबोला है, कैसे पता चला, यहाँ लिखा है ना बाय द पैराबोला, क्वेश्चन में ही बोला है। और x एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करो। तो अब ये पैराबोला आपने तो देखा, अभी पैराबोला के जो इक्वेशन होते हैं वो y² = 4ax होते हैं, या तो x² = 4by होता है, या b होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। अब यहाँ पर तो क्या है कि y² तो है नहीं, बट देखो यहाँ x² है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, -x² इस तरफ आया तो +x², और y इस तरफ गया तो -y, और ये +4। अब ये पैराबोला हो गया, देखो x² = 4by, लेकिन आप बोलोगे x² और y होना चाहिए, यहाँ तो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ तो +4 है। तो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे सर्कल में था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, वैसे पैराबोला में भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या है, x² = ये जो प्लस वाला है ना, ऐसे x² = -4by वाला क्वेश्चन है ये। और अगर x² = -4by है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ओके, एकदम देखना, x² है मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को, और माइनस है मतलब नीचे से इस तरह से। अगर ये वाला होता है x² + 4by तो इस तरह से होता, ओके, ये इसका ग्राफ है। x एक्सिस पे पैराबोला ऐसे बनता है, बट यहाँ पर x² के साथ इक्वल टू -y, माइनस है मतलब नीचे आएगा, और ये +4 नहीं होता तो ऐसे होता, बट +4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराबोला है ये ऊपर से लेना पड़ेगा। कितना ऊपर, 0 से 4, 0,4 इस पॉइंट से जाएगा। अगर यहाँ पर -4 होता तो इस पैराबोला को मैं नीचे लेता, यहाँ पर ये जो है 0 to -4 इस पॉइंट से लेता, ऐसे, समझ में आया। तो इस तरह से करना है। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बेसिस पे ही आप सॉल्यूशन करने वाले हो। ये जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले पैराबोला y = 4 - x², मतलब ये x² = -y, तो x² = -4by नीचे से बनेगा, इस तरह से बनने वाला है, बट +4 भी है। तो ये जो 0 है, ये 0, 1 2 3 4, +4 जहाँ भी है वहाँ ले लो। और ये जो x है मतलब x को टच करके जाना चाहिए, बट ये शिफ्ट इसका ये सेंटर जो शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिन बोल सकते हैं ये। तो अब ये जो हमारा पैराबोला है इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अगर +4 नहीं होता तो यहीं से टच करके जाता, ओके, और यहाँ -4 होता तो और नीचे से जाता, ये याद रखना है। अब क्या है, देखो अब ये जो पैराबोला है और क्वेश्चन क्या है, y = 4 - x² एंड द x एक्सिस, ये x एक्सिस है, दिस इज व्हाट y एक्सिस। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये जो पैराबोला है और ये जो x एक्सिस है उसके बीच में जो एरिया है ये फाइंड करना है, ये और ये, ओके, समझ में आ रहा है। ये पूरा एरिया फाइंड करना है, x एक्सिस और ये। अब देखो ये जो दिया है, ये इसका इक्वेशन मालूम है, x² = -y + 4, या तो इसको यही समझो y = 4 - x²। इसका बेसिक क्या दिया, y = 4 - x²। अब यहाँ पर x एक्सिस, जो ये x एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होता है, y = 0। अब देखो इसका लिमिट दिया नहीं है, ये जो लिमिट है, ये जो समझो मैं इस पैराबोला को अगर देखना है तो ये पॉइंट अगर मैं निकालूँ तो इसकी लिमिट आ जाएगी। कैसे, देखो समझो यहाँ पर x एक्सिस y = 0 होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड x एक्सिस क्या आएगा, देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो x एक्सिस है और ये पैराबोला है, ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है। y = 0 रख दो, यहाँ पर रख सकते y = 0, या तो यहाँ रख दो y = 0। तो क्या आ जाएगा, x² = -y, -0 + 4, 4 आ गया। क्या किया, y = 0 को इन दोनों में से किसी एक में रख दिया, तो x क्या आ जाएगा, ये देखो अब यहाँ पर x क्या आ जाएगा, देखो x = स्क्वायर इस तरफ आया तो √4 यानी देखो इस तरह से √4 ± आ जाएगा, सो x = ±2 आ गया, ओके। अब देखो ये x, ये जो पॉइंट है ये, ओके, ये क्या है, प्लस और -2, तो ये +2 है और ये -2 है,
सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है? देखो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या लेंगे? -2,0 एंड ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 2,0। इस तरह से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुके हैं। एक यहाँ से देखो -2,0 ये पॉइंट है और ये 2,0। इस तरह से आप ले सकते हैं। इस पॉइंट को दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं -2,0। अब हम लोग करेंगे, देखो हमको लिमिट पता चल गई है। x अगर x वेरिएबल है, x -2 से 2 जा रहा है, x वेरिएबल है अगर, ओके, तो एट दैट टाइम क्या है? -2 to 2। अब जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लास्ट के क्वेश्चन थे 7th वाला या सेकंड का जो फर्स्ट था वो सिमिलर था। उसमें हमने क्या किया था? ये जो पैराबोला है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो इतना पार्ट का एरिया निकाला तो ये उतना सेम आता है। अगर समझो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, टोटल 20 हो गया। मुझे टोटल निकालना है तो मैं हाफ पार्ट का निकालूंगा, हाफ पार्ट का निकालूंगा या तो फुल पार्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं? देखो, अब एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस इज, अभी इसको समझो ए समझो, दो तरीका बताता हूँ। एक दो वहाँ बताया था वैसे। पूरा अगर पैराबोला करना है, अगर पूरा पैराबोला लेना, पूरा, आधा नहीं पूरा, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन, सीधा इंटीग्रेशन, ये जो y था y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, y और ये x वेरिएबल है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट क्या है? देखो यहाँ -2 से 2, -2 से 2, यहाँ पर देख सकते हो -2 से लेके 2 ये लिमिट है इसका। x का जो वैल्यू है माइनस, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस, उसके ऊपर वैल्यू -2। ऐसे करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो मैंने 7th के फर्स्ट में, फर्स्ट के 7th में और सेकंड के फर्स्ट जो आपने किया उसमें कैसे किया कि मैंने बताया था कि इसको हाफ कर दो, इतना ही ले लो। इसका नाम अगर देते हैं, समझो इसका नाम देते हैं AOB, तो AOBA इस पार्ट का अगर लेते हैं, यहाँ पर जो मैं ब्लू कर रहा हूँ देखो, जो ब्लू वाला पोर्शन है, तो ये क्या होता है? इतना अगर लेना तो यहाँ पर 2 टाइम्स लेने का, और यहाँ पर -2 to 0 ऐसे ले सकते हैं, -2 to 0 या तो 0 to 2 ये वाला पोर्शन भी ले सकते हो, 0 to 2 करके, ये 0 to 2 आएगा और सॉल्व करना। मैंने क्या किया? -2 से 2 डायरेक्ट ले लिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, आप दोनों तरीके से करो। अगर समझो मानो मैं आधे का लेता हूँ तो आधे का एरिया कैसे होगा? पहले पूरे का एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ फुल रीजन, एरिया ऑफ फुल रीजन क्या समझो ऐसे, AOCBA, AOCBA मतलब पूरा पैराबोला है, AOCBA, ये पूरा जो पैराबोला शेडेड है इस लाइन के बीच में, उसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 2 टाइम्स एरिया, किसका एरिया? इतना समझो, OCBO, OCBO ये ले सकते हैं, ओके। अब एट दैट टाइम क्या करेंगे? 2, इसका एरिया रहेगा इंटीग्रेशन, y क्या था? देखो y 4 - x², y 4 - x² dx, और लिमिट क्या आएगा? यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, 0 to 2 कर सकते हो तो भी चलेगा, बट यहाँ 2 टाइम हो गया क्योंकि ये 0 से 2, 0 से लेके 2 इतना ही एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, तो आपको 2 इंटू लाना है। 2 इंटू क्यों लाया? डबल, क्योंकि आप आधे पोर्शन का एरिया इंटीग्रेशन से लोगे और उसका डबल कर दिया तो पूरा पैराबोला है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये साइड का क्यों लिया? ये वाले साइड का ब्लैंक जो मैंने अभी किया इसका क्यों लिया? ये शेडेड का लो, चलेगा। एट दैट टाइम क्या होगा? 2 इंटू एरिया, इसका नाम क्या देखो? AOBO, अगर AOBA बराबर, अगर ऐसे किया तो क्या होगा? ये तो ये -2 से लेके 0 है तो लिमिट चेंज करना, -2 से लेके 0 इस तरह से, ठीक है। तो ये करके फिर उसका डबल कर सकते हो, या तो मैंने ये बताया 0 to 2 करके डबल करो, या तो फिर ये नहीं करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो तो भी चलेगा। मतलब कि ऐसे नहीं है कि मैं जो एक ही तरीका बता रहा हूँ, मैं हर एक तरीका बता रहा हूँ, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा एंड यू कैन फॉलो एनी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ करते चलो, अभी ये जो मैं कर रहा था डायरेक्ट, A = लिखने की जरूरत नहीं है, A = -2 to 2 -2, डबल क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पूरा जो अपना होल एंड सोल पैराबोला और एक्सिस के बीच का एरिया पूरा फाइंड कर रहा हूँ, -2 से 2, ओके, इसलिए डबल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वैसा करना चाहो तो भी करो, मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, ओके। तो अब क्या होगा? y क्या है? देखो यहाँ पर y 4 - x² और dx, ओके। एरिया, अब ये ग्राफ जो बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ आप तो चलेगा, हम लोग तो सारा कैलकुलेशन जो ये इक्वेशन से ही कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन से वैल्यू, इस ग्राफ से हमने कोई वैल्यू फाइंड नहीं की है, ओके। जैसे लैटस रेक्टम भी निकालना है तो इसके पहले तो ए वैल्यू से फाइंड किया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ग्राफ में ऊपर नीचे हुआ
चलो इसका इंटीग्रेशन लो, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, या तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, ये जो इंटीग्रेशन है वो 4 के पास गया और dx -2 to 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर के पास गया। ओके छोटे छोटे इंटीग्रेशन है तो करो स्टेप बाय स्टेप। a इज इक्वल टू 4 का इंटीग्रेशन, a इज इक्वल टू 4 और x। ओके और लिमिट क्या है देखो -2 से 2, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³/3, लिमिट क्या है -2 से 2। क्या आ जाएगा देखो a इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, x की जगह पर एक बार 2 रखो और माइनस, फिर x की जगह -2 रखो, ये हो गया माइनस। अब ये यहाँ से 1/3 बाहर लेना चाहिए। ओके 1/3 बाहर, x की जगह x³ बचा, सिर्फ x की जगह 2 रखा तो 2³ और x की जगह -2 रखा तो -2³। चलो सॉल्व करते, 4 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, ये आ गया -1/3, 2³ 8 माइनस -2³ -8, a इज इक्वल टू 4 4 = 16 माइनस 8 माइनस माइनस 8 + 8 16, 16 × 1 16/3, a इज इक्वल टू 3 16 3 = 48, 48 - 16/3। चलो सॉल्व करो, 8 - 6 2 4 - 1 3 32 यहाँ पर आया 3। ओके 32/3 और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। ये आंसर जो है पीछे से मैच नहीं होगा तो भी टेंशन मत लेना, पीछे बहुत सारी गलतियाँ हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो चुका है। क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन था इसके अकॉर्डिंग हमने पैराबोला बनाया, उसके बाद यहाँ x एक्सिस दिया है दैट इज y = 0, तो y = 0 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व किया। इस इक्वेशन में y की जगह पर 0 रख दो, दोनों में से कोई एक ले लो। तो हमने जैसे y की जगह पर 0 रखा तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो हमको 2 पॉइंट मिल गए। इस पूरे पैराबोला का एक ही साथ इंटीग्रेशन ले लिया, जो ये फंक्शन था y विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट हमने -2 to 2 कर दिया। ओके और आंसर आ गया। मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे करता 0 to 2 लेके सिर्फ इतने ही पोर्शन का निकालता तो भी आ जाता, तो भी परफेक्ट आंसर आता। आप करके देखना। ओके उसका डबल करना, 7th फर्स्ट के 7th के जैसा करना। चलो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 के अंदर भी वही करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन 3 में 5 क्वेश्चन से पहला देख रहे हैं, सारे के सारे पैराबोला के बेसिस पर। ये y² = 2x एंड y = 2x। देखो ये पैराबोला और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके और ये कौन सा जनरल स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला आपको पता है ना कैसे होता है, इस तरह से होता है। ओके ये x और y एक्सिस है और y² है मतलब y को टच कर रहा है, इज इक्वल टू 2x, मतलब हमारा एक इस तरह से पैराबोला है। ये एक पैराबोला है, ठीक है। ये y² = 2x है। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये y² = 2x एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है y = 2x। अब कहीं से तो जा रही है, कहाँ से जा रही है पता नहीं, तो उसके लिए एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। उसका कैसे कर सकते हैं, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y = 2x है, ये y² = 2x है। ओके फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इसका पैराबोला और लाइन का। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, क्या करेंगे, दोनों को y जैसे 2x है ना, y की जगह 2x रखो, इस y की जगह क्या रखते हैं 2x द होल स्क्वायर और ये 2x। ओके y की जगह पर 2x द होल स्क्वायर और 2x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4x² = 2x। ये x से x कैंसिल नहीं करने का कभी भी, हाँ हमको 2 वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2x को यहाँ पर लाओ, 4x² - 2x = 0। देन टेक, देखो क्या 2x कॉमन है, 2x कॉमन, सो 2x - 1 आ गया। ये तो बेसिक चीज़ है, 2x = 0 और 2x - 1 = 0, सो x = 0 और 2x का x -1 आ गया तो 1/2। तो x के 2 वैल्यू है, एक 0 और एक हाफ। अब ये x की वैल्यू कहीं भी रखो दोनों में, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। समझो कि ये हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए ये इस क्वेश्चन को लो, y = 2x, पुट x वैल्यूज इन y = 2x, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x की जगह 0 रखो तो y क्या आ जाएगा, देखो ये अच्छे से लिखता हूँ इसको, इफ़ x = 0 देन y = अगर x 0 है तो y क्या है, 2 × 0, 0 आ गया। इफ़ x = हाफ, अगर x की वैल्यू हाफ है तो y क्या आ जाएगा, 2, देखो ये 2 × x है, 2 × x हाफ, ये हाफ है, 2 × हाफ 2 कैंसिल 1 आ गया, तो हम लोग को वैल्यू आई। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या है,
x अगर 0 है तो y 0 है, ओके, x 0 है y 0 है, एंड अगर x हाफ है तो y 1 है। पॉइंट क्या है 0,0, यानी एक पॉइंट ये है 0,0, दूसरा क्या हाफ 1। समझो ये पूरा यहाँ तक 1 है तो यहाँ पर हाफ आ रहा है, समझो तो ये हाफ और ये 1 है, समझो तो ये पॉइंट आ रही है हाफ 1। तो एक ये पॉइंट हमने प्लॉट किया, अंदाज से करेंगे, और एक 0,0, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये समझे। तो ये क्या है, लाइन आया, कौन सा लाइन आया, y = 2x। कैसे प्लॉट किया हमने 2 पॉइंट निकाले जिसका यूज़ करके 10th में जैसे करते थे वैसे किया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस पैराबोला एंड लाइन। ये जो पैराबोला है और ये जो लाइन है, इसके बीच में जो ये एरिया है ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपने प्लॉट किया उससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये x पे हाफ है, मतलब दिस इज हाफ, ओके, ये हाफ है, हाफ 0 ले सकते हो ये, ओके, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाफ है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 1 है। देखो एरिया फाइंड करते हैं जो मैंने आपको बताया, ये जो बाउंडेड एरिया, सो हम लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड लाइन इज, कैसे आएगा, इक्वल टू एरिया। एरिया का नाम देते हैं हम लोग, पूरा नाम देते हैं। समझो कि इसको मैं नाम देता हूँ, ये O है, O 0,0, दिस इज O, दिस इज सपोज A B, और यहाँ एक नाम देते, सपोज ये C है और यहाँ पर एक नाम देते D, ऐसे समझने के लिए, ओके। अब एरिया मुझे जो फाइंड करना है बाउंडेड, वो सिर्फ इतना शेडेड वाला है, इसका नाम क्या होगा, O D B C O, O D B C O, ये आ गया एरिया ऑफ द रीजन O D B C O, है ना, O D B C O, ये आ गया। और वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन O D B C O है। अब दूसरा देखो, पूरा है ये पैराबोला के अंडर में जो एरिया है क्या है, O A B C O, O A B C O माइनस, फिर ये जो लाइन है इसके नीचे जो एरिया है वो क्या है, O A B D, O A B D O, मतलब जहाँ से शुरू करते हैं वहीं लेने का, O A B D O, ओके। तो ये पूरा ट्रायंगल का नाम, हमेशा आप ट्रायंगल के नाम 3 लेटर से देते थे, O A B, ओके, 3 लेटर से, बट यहाँ पर हम रीजन दिखाने के लिए ऐसे ले रहे हैं, ओके। इसको एरिया लिखना चाहिए यहाँ पर माइनस, या तो आप एरिया ट्रायंगल लिखोगे तो भी चलेगा, एरिया ट्रायंगल O A B, ऐसे शॉर्ट में लिखोगे, ट्रायंगल इसलिए शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसे बताया ऐसे लिखना चाहिए। अब क्या होगा, देखो एरिया कैसे आएगा, O A B C O, ये एरिया अंडर कर्व, ये क्या पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y² = 2x, 2x माइनस एरिया ट्रायंगल कैसे आएगा, O A B, एरिया अंडर लाइन y = 2x, ओके। अब इसके बाद देखो ये दोनों का जो एरिया निकालने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एरिया ऑफ कर्व y² = 2x, इसका इंटीग्रेशन, सो 0 कहाँ से आ रहा है, देखो ये जो पैराबोला है ये 0 से लेके हाफ, इसका लिमिट 0 to हाफ, और इसमें जो y² = 2x है इसका y निकालना पड़ेगा, y² = 2x, सो y कैसे आएगा, रूट स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट, इस तरह से प्लस माइनस दोनों आएगा। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आया, y = √2 और x, हाँ रूट दोनों के लिए याद रखना, तो ये आया। तो अभी यहाँ पर जो पैराबोला है उसके अंदर सिर्फ y निकालना, y² से y, हर बार याद रखो पैराबोला को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y² = 2x है तो y² मत लो, ओनली y कितना आता है वो निकाल लो। तो y कितना आ रहा है, √2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 और x विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अभी दूसरा जो लाइन है वो तो ऑलरेडी y है, y क्या है 2x, सो 2x dx, इसका लिमिट क्या है 0 to हाफ। तो कैसे होगा, देखो ये √2 बाहर आ जाएगा, देखो ये रूट पूरे है, √2 और √x, √2 बाहर आ गया, ये √x मतलब क्या है, x⁻² हाफ है, √x मतलब क्या होता है, x⁻² हाफ, और x⁻² हाफ का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे आ जाएगा, देखो x⁻² हाफ का इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, +1, x⁻³ 3/2 ये आया, और लिमिट क्या है 0 to हाफ, माइनस 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² 2, और क्या आ जाएगा 0 से लेके हाफ, ये आ गया। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये 2 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल, ओके, ये इधर आएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर जगह बनाते, चलो यहाँ करते हैं, देखो यहाँ से
क्या होगा देखो, ये √2 और ये 3, ये 2 ऊपर है, 2√2/3, 2√2/3 और ये x⁻², यहाँ क्या है देखो x⁻3/2 और 0/2 ये आया माइनस, ये क्या है x⁻² और 0/2 ये आया। ओके, ध्यान से देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2√2/3, यहाँ पर x की जगह पर हाफ रखो तो 1/2 माइनस 0 एनीथिंग 0, यहाँ पर x की जगह 0 रखा माइनस, फिर यहाँ से x की जगह हाफ रखा तो हाफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 2√2/3। देखो 1 का, अब यहाँ पर क्या देखो ⁻³ भी है और स्क्वायर रूट भी है, क्यूब और स्क्वायर रूट दोनों है, समझ में आ रहा है। 1 का क्यूब करके स्क्वायर रूट किया तो 1 ही आएगा। अभी 2 का क्यूब करके स्क्वायर रूट करना तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 और उसका स्क्वायर रूट किया इसे, सो 2 बाहर और √2 आ जाएगा, ये आ गया, माइनस 0 हट गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब देखो ये 2√2 कैंसिल, 1/3 आया माइनस 1/4 आया, 4 1 × 4 माइनस 3 1 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 × 12, सो फाइनली 4 - 3 क्या है 1/12 स्क्वायर यूनिट हो गया। इस तरह से करना, ये आ गया आपका एरिया। तो अभी ये जो मैंने ट्रिक बताया यहाँ पर कितना है देखो 1/12 स्क्वायर यूनिट, कैसे किया आपने वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते समय याद रखना है कि मैंने आधा इस x एक्सिस के ऊपर 0 से लेके हाफ इसका ही इंटीग्रेशन किया, उसके अंदर से लाइन का जो एरिया था वो माइनस कर दिया। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे आगे के और भी क्वेश्चन में। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो और भी अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो देख के आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे का सेकंड क्वेश्चन करने के पहले थर्ड का सेकंड देखोगे बिल्कुल सेम है, y² = 4x एंड y = x। और पहला क्वेश्चन क्या था, y² = 2x एंड y = 2x। क्या चेंज है देखो, जो पैराबोला यहाँ 4x की जगह पर 2x आ गया है और जो लाइन था y की = x की जगह 2x था तो 2x की जगह x आया, बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल जैसे मैंने थर्ड का फर्स्ट किया वैसे ही मैं सेकंड कराने वाला हूँ। लेकिन एक यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपका जो आंसर अभी 1/12 आया वो चेक कैसे करें कि राइट आया या रॉन्ग आया। कभी हमारा गलती हो सकता है प्लस माइनस करने में, तो एक जनरल फॉर्मूला है, कभी भी अगर एक पैराबोला है y² = 4ax टाइप एंड अगर कोई लाइन है y = mx टाइप, ओके, इसका जो एरिया होता है, एरिया डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 8a² / 3m³। कैसे याद रखोगे, देखो ऊपर 8a² और नीचे 3 है तो m³, 3 है तो क्यूब। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया कैसे फाइंड करना। तो यहाँ पर एरिया अगर डायरेक्ट फाइंड करते हैं 8/3a, a मतलब क्या, देखो इधर कंपेयर कर सकते हो y² = 4ax, सो 2 को कंपेयर करो 4a के साथ तो 4a = 2, तो a क्या आया 2/4 यानी 1/2, सो a क्या है 1/2 है, ओके, अपॉन 3 m क्या है देखो y = mx, x के साथ जो है m, x का 2 है तो 2 उसका क्यूब। सॉल्व करके देखो 1/12 आ रहा है कि हमारा आंसर 8 × 1² 1, 2² 4, 3 2 क्यूब 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल, एरिया = 1/4 और ये अपॉन 3 4 12, देखो आया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है चेक करने का हमारा जो आंसर है वो राइट आ रहा है नहीं। अब यहाँ पर समझो कि इसके लिए मैं चेक करता हूँ सेम, तो कैसे चेक करूँगा, देखो सेम इसके लिए, हाँ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरह से ये ट्रिक है कि आप शॉर्ट में चेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या 8a² / 3m³। देखो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ y² = 4ax, ये फॉर्मूला होता है, तो 4a की जगह पर 4 है, सो a की वैल्यू क्या आ गई, देखो 4a = 4 तो a = 1, सो a कितना आ गया 8 1² / 3। देखो कुछ हार्ड नहीं है, m देखो y = mx होता है, m की जगह क्या x के साथ 1 है, यहाँ x तो m है तो m की जगह 1 है, m की जगह 1 इसका क्यूब, सो 1² 1 × 8 8, 1³ 1 × 3 3, तो हम लोगों को 8/3 अब आंसर आना चाहिए। इसका आंसर कितना आएगा 8/3। देखो 2 स्टेप में मालूम पड़ा, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, ट्रिक है, ये साइड बाय साइड एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये हमको दिखाना नहीं है, ये खुद के लिए कि मेरा आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये कहाँ से आ रहा है, एक जनरल फॉर्मूला होता है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करने का। तो चलो अब इसको सॉल्व करते बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा। कैसे किया था देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर ये एक पैराबोला, इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। चलो यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं इस तरह से, थोड़ा जगह ज़्यादा लग रही है तो छोटा छोटा करते हैं।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y को टच करके जाएगा, ये x और ये y है, तो समझो एक पैराबोला इस तरह से है, ये जा रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको टच करके जा रहा है। y इज इक्वल टू x एक लाइन है, ओके। अब ये जो y इज इक्वल टू x एक लाइन है वो फाइंड करते हैं इनका इंटरसेक्शन, ओके। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन आर, कैसे करोगे, जहाँ भी y है ना y की जगह पर x रख दो यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, 4x को इस तरफ लाओ, देयरफॉर ये 4x इस तरफ आया तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर क्या करोगे, x कॉमन, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई। अब y और x सेम है, देखो y इज इक्वल टू x, देयरफॉर डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, इस लाइन को हम ड्रॉ करने वाले इसलिए इस लाइन पे ध्यान दे रहे हैं, x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, सिंस यहाँ पर लिख सकते हो सिंस y इज इक्वल टू x, देयरफॉर पॉइंट्स आर देखो 0,0 एंड 4,4, क्योंकि x और y दोनों सेम है, x 0 है तो y भी 0, x 4 है तो y भी 4। इस तरह से हमने क्या किया, 2 पॉइंट निकाल लिए। तो पहला पॉइंट है 0,0, ये ओ 0,0, दूसरा पॉइंट है 4,4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझो ये यहाँ से है, समझो यहाँ पर एक पॉइंट है 4,4, ऐसे माप के करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट है 4,4। अब इस लाइन को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करना, तो इसके बीच में जो एरिया दिख रहा है, देखो बहुत छोटा एरिया मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये शेडेड, मैंने शेड किया, उसको शेड कर दिया, चलो समझो ये है, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो बिल्कुल इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, एरिया बिलो दिस कर्व यानी एरिया अंडर दिस पैराबोला एंड एरिया अंडर दिस लाइन, दोनों को माइनस कर देना। कैसे करोगे, इसका नाम दे दें, अभी ये थोड़ा सा डार्क किया, अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके साइज में बताता हूँ, ओके, थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, पैराबोला भी थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। समझो ये 4,4 यहाँ पर है, ये है समझो 4,4, समझने के लिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। और अब ये लाइन है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ओके, दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स, और ये पैराबोला क्या है, देखो ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया ये अभी हम लोग को फाइंड करना है, ओके। तो अब इसका नाम दे दो O, सपोज यहाँ पर A है और इसका नाम देते हैं B और सपोज यहाँ पर C है। सो हम लोग कैसे करेंगे, देखो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन इज इक्वल टू एरिया कैसे लेंगे, इसका नाम लिख सकते हो OABCO, ये जो शेडेड एरिया है वो फाइंड करना है। कैसे आएगा वो, तो एरिया अंडर दिस कर्व, जो कर्व के अंडर का एरिया है उसमें से, ये पूरे कर्व के अंडर का एरिया में से लाइन के अंडर का एरिया माइनस करना। तो कैसे कर सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पर नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर अगर मैं चाहिए तो नाम दे दूँ C, तो OCBCO एरिया OCBCO शॉर्ट में लिख सकते हो, एरिया OCBCO, ये क्या है, इस पैराबोला के नीचे पूरा एरिया एक्स एक्सिस माइनस करना इस लाइन के नीचे एरिया, लाइन यानी ये ट्राइंगल का एरिया OCBAO, एरिया OCBAO, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो है इस कर्व के अंडर एरिया क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये जो था ना इसका इंटीग्रेशन भी किसका, देखो पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो यहाँ पर आप साइड में दिखा सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो y इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर वहाँ पर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट x। सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये हर बार हर क्वेश्चन में करना। इंटीग्रेशन लेते समय वाई स्क्वायर जो है ना, वाई स्क्वायर उसको वाई में कन्वर्ट करना पैराबोला को, तो इंटीग्रेशन पैराबोला का ले रहे हैं तो वाई लेना, वाई क्या है 2 रूट एक्स, ये जो वाई स्क्वायर 4x था उसको कन्वर्ट किया तो वाई क्या है 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस, अब ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, सो वाई की वैल्यू क्या है एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वैल्यू देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 है और ये क्या है 4, ये 0 to 4, समझो ये 0 और ये 4, 0 से लेके 4 के बीच में है सब, x वेरिएबल है, dx मतलब x चेंज हो रहा है,
तो एक्स लाइन पर देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4, सो 0 to 4, 0 to 4, ये बहुत आसान है, टेंशन मत लो। 2 बाहर आ गया और ये रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ है, पिछले क्वेश्चन जैसा। एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या है देखो 0 to 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 4। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 2 बाहर है 2, ये 3/2 ऊपर आया उल्टा हो गया 2/3 हो गया। नाउ दिस एक्स, एक्स की जगह पर 4 रखना, 4 रेस टू 3/2 माइनस एक्स की जगह 0 रखा इस तरह से, माइनस इधर से 2 बाहर आया 1/2, एक्स की जगह 4 रखना फिर 0 रखना, तो 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। नाउ हियर 2 2 ज़ा 4/3 और ये 4 रेस टू 3/2 यानी क्या होगा देखो 4 का क्यूब करके स्क्वायर रूट, या तो 4 का स्क्वायर रूट लो 2, 2 का क्यूब 8, ओके 0 का पावर कुछ भी होगा तो 0 माइनस 1/2, 4 स्क्वायर 16 माइनस 0, 4 देखो 8 माइनस 0 8, 8 इंटू 4 8 4 ज़ा 32/3 माइनस 1 इंटू 16 16, ये कैंसिल कर सकते हैं ना, 1 इंटू ये 2 से कैंसिल होके 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब सॉल्व करो 32 माइनस 3 8 ज़ा 24/3, इस तरह से आया 32 माइनस 24, देखो 12 माइनस 4 8 यानी 8 आया 8/3, तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया। एरिया इज 8/3 स्क्वायर यूनिट। और अभी आपने चेक किया था स्टार्टिंग में। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ओके फर्स्ट और सेकंड आपने किया, थर्ड भी देखते हैं। अब ये जो पैराबोला दिया है तो वाई स्क्वायर दिया है क्या, नहीं एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्चुअल में ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पैराबोला घुमा के दिया। अब याद करो पैराबोला कैसा था, मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करो वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, तो इस वाई एक्सिस को टच करके ऐसा पैराबोला होता है जो अभी हमने 2 क्वेश्चन में किया, बट एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होता है, तो ये क्या होता है प्लस है तो ऊपर, और एक क्वेश्चन हमने देखा था सेकंड में सेकंड माइनस होगा तो नीचे ऐसे लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कैसे आ जाएगा, एक्स को टच करके जाएगा और ऊपर जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इस तरह से ये पैराबोला है। थोड़ा याद रखना, पैराबोला का बेसिक मैंने आपको बताया। अब क्या होगा देखो ये पैराबोला, लाइन क्या है y इज इक्वल टू 4x, तो चलो इसको सॉल्व करते दोनों को। हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, जो लाइन और पैराबोला है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो ये दोनों को कंपेयर कर दो, y की जगह पे 4x रखो, यहाँ y की जगह पर 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर इसके आगे एक्स स्क्वायर, ये 4x यहाँ है तो माइनस 4x और यहाँ 0 रह गया, इस तरफ लिखते, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अरे कॉमन लेते x कॉमन लेते दोनों में से, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया x की वैल्यू 0 आई, या तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 4 0 मतलब x इज इक्वल टू 4, x की 2 वैल्यू आ गई, y क्या आएगा देखो यहाँ से जो लाइन है इसमें, देयरफॉर इफ फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखो y क्या है, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x यानी 0, ओके, एंड फॉर x इज इक्वल टू x अगर 4 होगा तो y क्या होगा 4 टाइम्स 4 16, सो अगर x 0 है तो y 0, x 4 है तो 16, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, ध्यान से देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, देखो क्या है 0, x 0 है तो y 0, 0,0 यानी एक पॉइंट यहाँ पर है ओरिजिन पर 0,0 और दूसरा पॉइंट है 4,16 एंड 4,16, तो अब देखो ये 4x पर है, ये 4x पर है और y पर 16 है, समझो ये बहुत आगे गया है पैराबोला 16, एक मिनट, ये इस तरह से, तो यहाँ पर कोई देखो 4,16, तो यहाँ से 4 और ऐसे 16, ओके, तो ये है समझो ये पॉइंट 4,16, इसको आप ज्वाइन करो, ये स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते इसको इस तरह से। तो अब ये जो है ये एरिया फाइंड करना है, समझे कैसे कर रहा हूँ मैं, ये एरिया फाइंड करना है।
ओके। और ये जो लाइन है ये क्या थी, y इक्वल टू 4x लाइन थी। ये पैराबोला था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्चुअल में ये y एक्स स्क्वायर दिया ना, वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है, पहले और दूसरे क्वेश्चन के जैसे ही है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि ये जो लाइन है उसके अंडर का एरिया और ये कर्व अब इसके नीचे आ गया। इसके पहले क्या था, कर्व ऊपर होता था। तो अब आप पहले लाइन का एरिया लोगे, लाइन के एरिया ये नीचे पूरा एरिया आएगा और माइनस फिर इस कर्व के नीचे का एरिया। देखो एरिया अंडर दिस लाइन माइनस एरिया अंडर दिस कर्व, बस इतना ही चेंज है। हर बार क्या कर रहे थे, ये कर्व ऊपर आता था, लाइन नीचे आता था, तो ऊपर जो था कर्व उसमें से लाइन को माइनस करते थे। अब ये लाइन ऊपर आ रही है, कर्व नीचे, तो जो लाइन है उसके एरिया से कर्व के एरिया को माइनस करोगे सीधा सीधा। सो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला एंड लाइन इज इक्वल टू क्या है, एरिया नाम दे दो ओ, सपोज ए, सपोज ये है बी और ये सी, तो ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा एरिया, ये कैसे आएगा, ये पूरे लाइन के नीचे ओ डी बी सी ओ, एरिया ओ डी बी सी ओ, यानी एक्चुअल में वो ट्राइंगल है, एक्चुअल में ट्राइंगल है, चलेगा ऐसे लिखा तो माइनस एरिया, ओके। एरिया ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ओ डी बी माइनस, अब यहाँ से ये जो कर्व है ना, तो इस कर्व का एरिया कैसे आएगा, देखो ये ओ डी बी ए ओ, ओ डी, ध्यान से देखो कर्व के नीचे का एरिया ओ डी बी ए ओ, इस तरह से। तो चलो अभी ये जो लाइन, ये क्या था, एरिया अंडर लाइन था, दिस इज व्हाट एरिया अंडर लाइन, दिस इज व्हाट एरिया अंडर कर्व। ये समझने के लिए इतना लिखना है, ओके। चलो अब एरिया अंडर लाइन, लाइन कहाँ पर है, देखो y इक्वल टू 4x, तो 4x विथ रेस्पेक्ट टू x लेना, माइनस एरिया अंडर कर्व, कर्व क्या है y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अब देखो मैंने क्या बोला कि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x चेक कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू 4, देखो ये 0 से लेके 4 चेक कर रहे हैं, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल लिया, कर्व इसके अंदर भी x वेरिएबल हो। इसके पहले क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो हम लोग y इज इक्वल टू रूट 4x करते थे, बराबर, y निकालते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो ऑलरेडी y भी दिया ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ये यूज़ करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिया, ओके। और फिर क्या आ गया, इसका लिमिट क्या है, देखो x वेरिएबल है 0 टू 4, x dx है ना, x वेरिएबल है 0 टू 4, लाइन के लिए, कर्व के लिए, दोनों के लिए। अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो 4 बाहर, एरिया इज इक्वल टू 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 4, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 टू 4, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। एरिया ये 2 बाहर लो, 4 अपॉन 2, एक्स की जगह पर 4 रखो, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 3 बाहर लो, 1 अपॉन 3, एक्स की जगह 4 रखो, 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब, एरिया इज इक्वल टू 2 से कैंसिल किया 2, 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 3, ओके 0 हट गया। सो एरिया इज व्हाट, 16 2 जा 32 माइनस 64 अपॉन 3, सॉल्व करो, 3 इंटू 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन 64 अपॉन 3। सो फाइनली एरिया इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आंसर। बट क्या ये राइट आंसर आया? अब इसको अगर चेक करना है तो कैसे करोगे, देखो फॉर्मूला क्या था, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब था, चलो वैल्यू रखो 8। अब a कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना, इसको ऐसे समझना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या तो 4by लेते हैं हम लोग। चलो ये y के साथ क्या है 4a, इधर y के साथ 1 है, मतलब 4a इक्वल टू 1, तो a क्या आ गया 1/4, a क्या आ गया 1/4 उसका स्क्वायर अपॉन 3। अभी m क्यूब, देखो अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, y इज इक्वल टू mx लेते थे, बराबर, बट ये y स्क्वायर होता था तब, बट ये x स्क्वायर है ना, तो इसको x इज इक्वल टू my लेने का, क्या लेने का, x इज इक्वल टू my। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये m यहाँ है तो 1/x, अरे 1/m, ये m यहाँ है तो 1/m इंटू एक्स, देखो m आया तो 1/x इंटू एम इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 1/mx। तो y इज इक्वल टू 4x को करोगे तो 1/m क्या है 4, 1/m क्या है 4, एक मिनट, 1/m 4 है,
तो m क्या आएगा 1/4, m 1/4। ये जस्ट चेक करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 8/3 इंटू ये 1/16 आया, ये 1/64 आया, ठीक है। अब 8/3 ये 1/16, ये 64/1 हो गया, 16 4 जा ओके, और 8 4 जा 32/3, देखो आ गया 32/3। ये ट्रिक है, अलग से हर बार करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर अलग ट्रिक की हुई है। फॉर्मूला वही है 8a² बट यहाँ y = mx नहीं लेंगे, x = my लेना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 to 4 मिट गया, और ये भी नहीं करना है, ओके। चलो यहाँ से कॉपी कर लो, ये हो चुका है थर्ड में थर्ड। उम्मीद है कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो और देखो फोर्थ बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है। थर्ड में खाली x² था, या y² है, फर्स्ट सेकंड के जैसा फोर्थ है। देखो फटाफट कर लेते हैं, अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन की जरूरत है। y² = 4x है, यहाँ पर y = x है। सो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो फटाफट। कैसे करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखो y² = 4x है, y की जगह पर x रख देना, यहाँ y की जगह पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। कैसे करोगे, y की जगह पर x रखना, ये हो जाएगा x² = 4ax। ओके, सॉल्व करते इसको, इस तरफ लाते तो x² - 4ax = 0, कॉमन लिया x - 4a = 0, फिर क्या हो गया x = 0 और x - 4a = 0। सो x = 0 और x = 4a। अब x की दो वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालो इस लाइन के लिए, और y = x है। सिंस y = x, y और x की वैल्यू सेम है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखो, 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वी आर डूइंग ऑल दिस। अब y = x दिया है, तो x अगर 0 है, x 0 है तो y भी 0 होगा, एंड अगर x 4a है तो y भी 4a होगा, क्योंकि y = x ना, दोनों सेम है, सीधा सीधा दिया हुआ है। अब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए और एक पैराबोला है। चलो ड्राइंग करते, ओके। ये y और x इस तरह से, एक मिनट, हाँ बेटा, चलो ये आ गया। अब यहाँ पर y² = 4x पॉजिटिव वाला पैराबोला, यहाँ से इस तरह से आएगा, ये पैराबोला हुआ, ठीक है। ये जो लाइन है y = x, उसके लिए पॉइंट क्या है 0,0, ये पॉइंट हो गया o 0,0, एक पॉइंट। दूसरा 4a,4a, समझो कि ये कोई अंदाज से पॉइंट ले लो, यहाँ पर, यहाँ से समझो ये वाला पॉइंट है 4a,4a। अब a की वैल्यू तो पता नहीं है, तो अब हम अंदाज से ही लेंगे, इसको ज्वाइन कर दो। चलो समझो ये पॉइंट है, ज्वाइन कर दिया ये, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड पैराबोला करना है, ओके। मापने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंदाज से करना बिल्कुल। अभी फर्स्ट सेकंड में जैसे किया था वैसे ही पैराबोला, वैसे ही लाइन है, और हम लोग को इनके बीच का जो ये बाउंडेड एरिया ये फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, नाम दे सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ओके। ये इस तरह से O A B, सपोज C और D। लिखने का तरीका, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCBDO, जहाँ से शुरू किया वहीं तक लाना, OCBDO शेडेड वाला, OCBDO शेडेड रीजन, ओके। ये कैसे आएगा, इज इक्वल टू, अब ये शेडेड रीजन कैसे आएगा, इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी OABDO, एरिया OABDO कर्व के नीचे का एरिया माइनस इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया ना ट्रायंगल का एरिया, एरिया ट्रायंगल OAB, ऐसे लिख सकते हो, एरिया ट्रायंगल OAB, ऐसे दिखाओ, ट्रायंगल ही दिखा दो, या तो एरिया OABCO ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, रीजन, ओके। अब क्या होगा, देखो ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज व्हाट एरिया अंडर कर्व, ये कर्व के नीचे का एरिया है माइनस, दिस इज व्हाट एरिया अंडर लाइन, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू, सपोज दिस इज एरिया, एक्चुअल एरिया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व है उसके अंडर का एरिया। अब ये कर्व क्या है, देखो यहाँ पर कर्व इज व्हाट y² = 4ax,
मुझे क्या चाहिए, सिर्फ y, तो ये स्क्वायर इस तरफ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4ax बट प्लस माइनस। सो मैं क्या लूँगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में ax, ओनली पॉजिटिव के लिए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का क्या हर बार जैसा। सो y इज इक्वल टू 2 रूट ax विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब लाइन क्या थी देखो, लाइन वॉज y इज इक्वल टू x, तो y की जगह x लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों का लिमिट क्या है देखो, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है इसका 4a, फ्रॉम 0 टू 4a, ओके, दोनों का 0 टू 4a। क्यों ऐसे ले रहे हैं, x वेरिएबल है ना x, तो x एक्सिस पर देखना है, इस 0 से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये कितना है इसका x वैल्यू 4a, ऐसे देखना है, समझ गए। अब देखो दोनों को इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ चुका है, एरिया इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, रूट a भी बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, और हर बार की तरह रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू हाफ होता है ना रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हाफ प्लस वन इस तरह से। सो एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट क्या था 0 टू 4a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आएगा 0 टू 4a। नाउ ये 2 टाइम्स रूट a, 3/2 इधर आया तो 2/3, एक्स की जगह पर 4a रखो, 4a रेस टू 3/2 और माइनस 0 रेस टू एनीथिंग 0, ओके 0 रेस टू ये 0 हो गया, फिर माइनस, ओके ये माइनस, इसका 1/2 बाहर ले लो, 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 4a रखना, ये 4a है, सो 4a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, चलो 0 रख दिया, a इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 और रूट a है ना, ये हो गया मल्टीप्लाई। आगे 4 का देखो ये कैसे, देखो 4 उसका 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और उसका क्यूब 8, अभी पहले भी हमने सॉल्व किया था इसको, 8 और a रेस टू 3/2, ये आया माइनस 0 हट गया, माइनस 1/2, देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये a स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये 8 बाहर आएगा, 8 4 जा 32 अपॉन 3, ये a रूट a मतलब क्या है, a रेस टू हाफ और ये a रेस टू 3/2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा पावर, 1/2 प्लस 3/2 4/2, 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या है a स्क्वायर है, माइनस इस 2 से 16 कट किया तो 8, तो ये 8a स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 32 अपॉन 3 माइनस 8a स्क्वायर कॉमन, सो एरिया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया देखो 32 माइनस 8 3 ज़ा 24 अपॉन 3 a स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट a 32 माइनस 24, देखो ये 8 आ गया, 8 अपॉन 3 a स्क्वायर। इसको जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप मैच भी कर सकते हो, उतना ही आएगा। चलो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में, फोर्थ बहुत ही आसान अगर आपको लग रहा होगा अभी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने किया बिल्कुल उसी के जैसा फोर्थ है, यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू नहीं दी थी, उसकी जगह a था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में भी a आ गया। थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाला में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप था, यानी जो हमारा पैराबोला इस तरह सा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसका भी मैंने आपको बताया। चलो यहाँ से कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देख। अब धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का ही नहीं तो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं सारे चैप्टर का मिसलेनियस मैं आपको अलग से वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मेरा ये टारगेट है कि मैं सारे के सारे चैप्टर कवर कर लूँगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ जाएंगे, सारे चैप्टर के सारे सम्स हो जाएंगे, जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगा, फिर हम उसके मिसलेनियस की मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको अलग से देता जाऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम लोग और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखोगे ये पैराबोला है कौन से टाइप का, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद करो अभी जो थर्ड वाला क्वेश्चन किया था वैसा है पैराबोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करते हो पता है ना, दोनों की y वैल्यू को कंपेयर कर देते हो हर बार, y इतना है और y इतना है, तो इस y की जगह पे ये रख देना, x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करोगे 3 से 3 कट गया यानी 0 हो गया, 3 वहाँ जाके माइनस 3 वहाँ 0 हो गया, तो ये क्या है देखो ये एक्स स्क्वायर और ये x को इस तरफ लाओ माइनस एक्स, यहाँ 0 बचा इस तरफ लिख दिया, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज 0 और x माइनस 1 इज 0 यानी x इक्वल टू 1 आया, x की 2 वैल्यू आई। अब इन 2 वैल्यू से y निकालो, ओके देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 यानी 0 प्लस 3 और y इज इक्वल टू
एक्स प्लस थ्री, एक्स की जगह 1 रखो, 1 प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 3 3 आ गया, और y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या है देखो, 0 है तो 3 है, 0 है तो 3 है, और एंड 1 है तो 4 है, तो ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, अब हमारा पैराबोला क्या है देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, 3 को इस तरफ लाओ, y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3। समझने की कोशिश करना, पैराबोला का बेसिक कंसेप्ट 11th का आपने इस वीडियो में भी देखा है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मैंने क्या बताया था, ये प्लस वाई है कि माइनस वाई है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई, मतलब इस तरह से आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टच करके जाएगा, लेकिन यहाँ अगर ये माइनस 3 नहीं होता तो ऐसा जाता, ये पैराबोला होता, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को टच करके, बट माइनस 3 आया मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है ये, इसको एक्स को टच करके नहीं जाएगा। ओके, और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई होता ना, माइनस वाई, तो ऐसे जाता नीचे, माइनस मतलब नीचे के साइड में, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा इसके ऊपर, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है माइनस 3, देखो ये जो पैराबोला है माइनस होगा ना, तो ये जो है ना माइनस होगा ना तो और ऊपर ऊपर जाता है, याद रखो। और अगर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये जो पैराबोला होता ना और नीचे आ जाता, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में देखो, कंपेयर करना, वो ऐसा पैराबोला था नीचे, ओके, और प्लस था तो ऊपर ऊपर चला गया, और माइनस रहेगा तो नीचे चला आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है, अब ये पैराबोला मेरा जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ऐसे बनने वाला है, प्लस 3 है मतलब यहाँ पर ये माइनस है, हाँ, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक मिनट मैंने कैसे कर दिया देखो, हाँ फिर से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेगा, आगे पीछे किया था बराबर, तो कैसे बताया मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अगर इतना होता तो ये पैराबोला होता, और माइनस 3 है मतलब वो और आगे चला जाएगा, और प्लस 3 होता तो पीछे चला आता। तो अब ये मेरा पैराबोला जो है ये समझो 0 है, 1 2 3, माइनस 3 है, इसलिए यहाँ से पैराबोला ये बन गया, ठीक है, इस पॉइंट 3 से। अब ये क्या है 0,3, ये मेरा पैराबोला का टचिंग पॉइंट है, इसके पैराबोला के इक्वेशन से आया, ओके, यहाँ से कंपेयर करके निकला यहाँ से। अब मेरे जो लाइन है, दूसरी जो लाइन है, इसके 2 पॉइंट निकाले, क्या है 0,3, यानी यही वाला पॉइंट आ रहा है देखो एक, और दूसरा 1,4, तो 1,4 इसके ऊपर कहीं पर एक पॉइंट आएगा 1,4, इन दोनों को ज्वाइन करो, आ गया देखो ये। तो इन दोनों के बीच में जो ये शेडेड एरिया है फाइंड करना है, हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे करोगे, यहाँ से करते हैं बिल्कुल जैसे कर रहे थे वैसे ही, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड लाइन इज इक्वल टू एरिया, क्या एरिया आएगा देखो, नाम देते ए बी, इसका नाम सी दिया और इसका डी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ओके, ये शेडेड रीजन है ए बी सी डी ए। अब यहाँ से ज्वाइन करो ये ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये, इसका नाम ओ है समझो, ए बी सी डी ई रख दिया। अब देखो ये कैसे आएगा, ये शेडेड, इस लाइन के नीचे का एरिया, लाइन के नीचे कौन सा एरिया है, ए ओ ई सी डी ए, एरिया ए ओ ई सी, ध्यान से देखना, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए ओ ई सी डी ए, ये लाइन के नीचे एरिया माइनस एरिया। अभी कर्व के नीचे एरिया क्या है देखो, लाइन के नीचे हो गया, अभी कर्व के नीचे ए ओ ई सी, ध्यान से देखना, ए ओ ई सी बी, देखो सी के बाद बी ए, कर्व है ना इसलिए, और ये क्या है देखो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर लाइन, ये पहला वाला क्या है, इस लाइन के अंडर एरिया, और ये क्या है एरिया अंडर कर्व, बस समझ गए। अब क्या होगा, एरिया अंडर लाइन मतलब इंटीग्रेशन, लाइन क्या है देखो ये, उसमें y की वैल्यू है वही लेना, x प्लस 3 और dx माइनस एरिया अंडर कर्व, कर्व क्या है देखो ये, यहाँ पर एक्चुअल में इसका हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3 पैराबोला के फॉर्म में, बट यहाँ पर x को वेरिएबल रख रहे हैं हम लोग dx के फॉर्म में, तो y की जगह y लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिए। अब लिमिट क्या होगा देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0 है 0, और ये कितना है देखो ये x ये 1 है,
ये कितना है 1, 0 to 1, ओके। सो 0 to 1, 0 to 1। अब क्या हो गया देखो, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन 3x डायरेक्ट कर दिया 0 to 1, माइनस यहाँ भी करो x² का इंटीग्रेशन x³ 3 का इंटीग्रेशन 3x 0 to 1। वैल्यूज रख दो, पहले 1 रखो तो ये 1² 1/2 + 3 × 1 3, 1 रखा डायरेक्ट ना, माइनस अब 0 रखो तो 0 + 0 0 हो गया, माइनस यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 1³ 1/3 प्लस 1 रखा तो 3 × 1 = 3, माइनस 0 रखा तो 0 हो गया, 1/2 + 3 2 × 3 = 6, 6 + 1 7/2 - 0, चलो हो गया ये। फिर ये 3 × 3 = 9, 9 + 1 10, 10/3 आया, माइनस 0 हट गया। सॉल्व करो, 3 7 = 7 3 = 21 माइनस 2 10 = 20/2 3 = 6, सो 21 - 20 1/6 स्क्वायर यूनिट, क्या आ गया स्क्वायर। एरिया शेडेड, एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला जो निकालना था वो क्या आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4th में मैंने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा था, लिख देना वो, ऐसा नहीं कि सर आपने गलत कर दिया, गलत नहीं है वो, लिखना चाहिए। तो अभी यहाँ तक तो बता दिया तो ये खुद से भी लिख सकते हैं ना यार आप। सो 1/6 स्क्वायर यूनिट ये आ चुका है। तो इसके साथ ही ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि पैराबोला ये अपर पार्ट का था, ओके, और लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया करना है। तो ऊपर लाइन है तो लाइन में से पैराबोला के एरिया, लाइन के एरिया से पैराबोला के अंडर का एरिया माइनस करना। अगर इसके पहले हमने देखा था कि ऐसे और ऐसे होता है, ऐसे, तो पैराबोला यानी कर्व का जो होता है ना पैराबोला के अंडर एरिया, उसमें से माइनस करते लाइन करें, बस इतना ही डिफरेंस है। चलो यहाँ पर ये हो गया, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है 5.1 फिनिश हो गया है, और इस 5.1 के साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। और इस चैप्टर के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है मैथ्स 2 जो 12th का नया सिलेबस, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स, ओके। अभी इसके बाद मुझे लगता है 3 चैप्टर्स और बचे हैं, 8 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अप्रॉक्स 3-4 एक्सरसाइज है, अभी मैंने देखा नहीं है पूरा, अभी नए सिलेबस में कितना 3-4 एक्सरसाइज है। लास्ट ईयर भी था वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर लास्ट ईयर थे, ओके। तो बहुत मज़ेदार थे, बहुत मज़ा आता है करने में। ये कैलकुलस वाला पार्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको अगर कंसेप्ट समझ में आने लगा ना, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा ये सब क्या करें, बट आप वही क्वेश्चन बार बार करते हो। देखो 5 क्वेश्चन एक जैसे ही थे, तो पहला दूसरे में आप सीखते हो, तीसरे 4th में आप एंजॉय करते हो, और 5वां आते आते आप एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कवर। अब इसके बाद मैं वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ्स 1 का 5th चैप्टर। वेक्टर के साथ ही हमारे टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैथ्स 2 के 5 और मैथ्स 1 के 5। तो मेरे साथ बने रहो। अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा वर्थी है, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत यूजफुल है, ऐसे लेक्चर आपको और चाहिए, तो यार मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी। मेरे अंदर मोटिवेशन कहाँ चला जाता है कि बच्चे देखते हैं बट एवरेज वॉच टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोग डाउनलोड कर लेते हो। तो क्यों डाउनलोड करते हो? मैं आपको स्मार्ट PDF दे रहा हूँ। अभी मैं पूरे ये जो चैप्टर्स है उनका एक ही PDF बनाने वाला हूँ। आपका वो बैंक होगा, आपका मेमोरी कार्ड होगा, ओके। आपको कुछ भी डाउनलोड करके सेव रखने की जरूरत नहीं है। आप वो PDF सिर्फ ओपन करके जो भी चाहिए वो क्लिक करो, आपको वो लेक्चर आ जाएगा। एक ही जगह पर सब देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पूरा लेक्चर देखो, अच्छे से सीखो, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं बोलता नहीं हूँ आपको शेयर करने, मैं सोचता हूँ कि आप इरिटेट हो जाओगे बार बार, क्या सबकी तरह बोलना, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। सब लोग बोलते हैं ऐसे, शेयर करो, 10 बार बोलते हैं एक वीडियो में। मैं नहीं बोलता, मैं आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट है उसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, उसका सोल्यूशन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं बोर्ड मिटाने वाला पार्ट भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं पास में रखता हूँ, सामने DSLR से रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आपको इस कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं ऑपरेट करता हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, अकेला हूँ मतलब इस अभी जो शूटिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने DSLR लगाया, मैं ही कैमरामैन हूँ, और मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और ये अभी यहाँ से मैं बार बार यहाँ से मैं बंद चालू अपने पास यहाँ रखता हूँ, और मैं ही ऑपरेट करता हूँ। मुझे कैमरे के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना सब कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आइडिया नहीं होगा, रात के 12 बज चुके हैं, रात के 12 बज चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव, अगर मोबाइल में आपको दिख रहा होगा, अगर ऑटो फोकस हुआ तो रात के 12 बज चुके हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था। बच्चों के रिजल्ट आए हुए हैं, बच्चों के रिजल्ट आए हैं 12th के रिजल्ट, उनको गाइड करना है। इंजीनियरिंग में एडमिशन, मेडिकल में एडमिशन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, कोई बच्चों के मार्क्स कम आए, रिपीटर स्टूडेंट्स हैं,
तो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, तो मैं हर साल गाइड करता हूँ बच्चों को। तो अभी पिछले 3 दिन से रिजल्ट आने से मैं बहुत बिजी हूँ, फिर भी मुझे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने मिल रहा, तो भी रात को मैं 12 बजे तक अभी कर रहा हूँ। फिलहाल तो ये लेक्चर बहुत देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जाने के बाद ये पूरा एडिट करूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी गाँव में गई हुई है। मैं ये सब बातें आपको नहीं बताता, बट यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरा जो भाई ये पूरा एडिट करता है, छोटा भाई, वो भी गांव में गया। तो अभी पिछले कई दिनों से मैं खुद एडिट कर रहा हूँ इतना सारा। अभी पूरी रात को मैं 3-4 बजे तक जगूंगा एडिट करने के लिए, सुबह अपलोड होगा, ठीक है। और आप लोग वेट करते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो अभी रेगुलर 3-4 दिन से नहीं दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। कोशिश करूँगा ये हफ्ते में थोड़ा कम आएंगे, सब आएंगे। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस मेहनत को बेकार मत होने दो, आप चैप्टर अच्छे से सीखो। बहुत सारे बच्चों ने जो 12th का भी रिजल्ट आया उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाए मैथ्स में, और मैंने अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा भी है, तो आप भी ला सकते हो। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। अभी कितने सारे रिजल्ट मैंने आपको भेजे टेलीग्राम ग्रुप में, 100 में से 100 आए, तो वो कोई ऐसे शक्तिमान नहीं है, ओके। आपके जैसा है, कोई इंसान ही है, ओके। तो आप ला सकते हो। और हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, इतना आगे चल रहे हैं कि अब समझो कोई नहीं होगा इतना आगे। 10वां चैप्टर होने जा रहा है हमारा 15 में से, और ये जो चैप्टर से बड़े थे, अभी आगे छोटे छोटे चैप्टर से फटाफट खत्म हो जाएंगे। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बहुत टाइम गया, उतना टाइम नहीं लगेगा अभी। तो आपकी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। आप जो मेरे साथ सीख रहे हो, आपका 100 में से 100 आना चाहिए। और मेरी इतनी मेहनत हो रही है जो मैं फ्री में दे रहा हूँ आप लोगों को, वो भी मत बेकार करो। उसके लिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाओ, ठीक है। चलो मिलते, बाय।